सुप्रभात। आज व्याकरण में 15वां पाठ जो पद परिचय है, उस पद परिचय को हम पढ़ा रहे हैं। पद परिचय, तो पद परिचय इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक से इसकी परिभाषा आप लोग जान जाइए कि वाक्य में प्रयुक्त इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय बताने के लिए पद का भेद, उपभेद, उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना भी आवश्यक है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत जैसे संज्ञा, तो संज्ञा पहले पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम में भी होता है, सर्वनाम के भेद जानिए, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य। उसके बाद क्रिया है, तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल और वाच्य को जानना जरूरी होता है। उसके बाद अव्यय में कुछ जानना पड़ता है, तो क्रिया विशेषण का भेद, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसका निर्देश, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, भेद तथा संबंध का निर्देश। यानी इसमें पद परिचय में वाक्य में जितने पद रहेंगे, तो वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, अव्यय है, तो उसको जानना जरूरी होता है। जैसे संज्ञा का पद परिचय, तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मोहन के बारे में, मोहन के नीचे रेखांकित यदि शब्द है तो उसका पद परिचय देना होता है। तो जैसे मोहन है, तो मोहन के नीचे रेखांकित पद है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद मोहन एक वचन है कि बहुवचन है, तो मोहन एक वचन है। उसके बाद मोहन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो मोहन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखना पड़ेगा। उसके बाद कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, तो कर्ता कारक मोहन हो गया। तो ये हो गया, पढ़ता है, क्रिया का करता है। तो ये परिचय जो हम दिए, तो इसी को पद परिचय कहा जाता है। अब उसमें होता है कि सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय कैसे देते हैं? जैसे मैं बाजार जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं जो हो गया, तो मैं के नीचे रेखांकित होगा, रेखा एक अंडरलाइन किया जाएगा कि मैं जो है वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुषवाचक में हो गया, तो उत्तम पुरुष हो गया। मैं एक वचन है कि बहुवचन है, तो वो मैं एक वचन हो गया। उसके बाद स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो मैं बाजार जाऊंगा, तो ये पुल्लिंग हो गया, तो मैं पुल्लिंग लिख दीजिएगा। उसके बाद कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक लिखिएगा। तो ये पद परिचय हो गया। उसके बाद विशेषण, तो विशेषण का पद परिचय, तो जैसे वह पीला गुलाब पसंद करती है, वह पीला गुलाब पसंद करती है। तो पीला जो हो गया, पीला के नीचे अंडरलाइन है, वो रेखांकित पद है, तो पीला
गुणवाचक विशेषण हो गया, वो भी पुल्लिंग है। पीला पुल्लिंग है, पीला एक वचन है। गुलाब विशेष्य की विशेषता है। तो इतने लिख दिए तो गुलाब का पद परिचय हो गया, पीला का पद परिचय हो गया। तो वह पीला गुलाब पसंद करती है, तो पीला के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है, पद है, तो वो जो है उसके बारे में हम लोग को लिखना है, बताना है। उसके बाद क्रिया का पद परिचय कैसे आप लोग बनाएंगे। तो जैसे सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, गीता पत्र लिख रही थी, यहाँ पर है। तो गीता पत्र लिख रही थी, तो लिख रही थी के नीचे रेखांकित पद, लिख रही थी उसके नीचे रेखांकित पद होगा, तो उसका पद परिचय देना है। तो लिख रही थी, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें पत्र कर्म है, पत्र को लिखने का काम कर रही है, तो सकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्तृवाच्य है और अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि गीता पत्र लिख रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। उसके बाद क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण का पद परिचय, जैसे विनीता भीतर बैठी है, क्रिया विशेषण का पद परिचय। बैठने का काम कहाँ पर कर रही है, तो भीतर है। विनीता भीतर बैठी है, तो भीतर के नीचे रेखांकित पद है, रेखांकित पद का परिचय देना है। तो भीतर जो हुआ वो क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है। जैसे स्थानवाचक बैठी है, स्थानवाचक है, और ये क्रिया की विशेषता बता रही है। जो भीतर है वो क्रिया की विशेषता है। तो ये हुआ क्रिया विशेषण का पद परिचय, यानी क्रिया की विशेषता बताई, तो वो पद परिचय में। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय, चंचल के बिना मीनाक्षी नहीं जाएगी, चंचल के बिना मीनाक्षी नहीं जाएगी। तो के बिना जो है वो संबंध बोधक अव्यय है, तो के बिना संबंध बोधक अव्यय है, तो संबंध बोधक का पद परिचय हुआ। समुच्चय बोधक का पद परिचय, तो समुच्चय बोधक का पद परिचय, राम और श्याम आ गए, तो राम और श्याम आ गए, तो और के नीचे जो रेखांकित पद है, तो और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय हुआ, यानी योजक चिन्ह है, और ये समानाधिकरण है, तो ये पद परिचय है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय, वाह तुमने बैंक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, वाह। उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो वाह के बाद चिन्ह है, तो तुमने बैंक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, वाह विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक है। तो इसका पद परिचय हम लोग देंगे, वाह के नीचे जो है अंडरलाइन होगा, तो विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक, ये परिचय हम लोग उसको दिए। तो ये हुआ आप लोगों का पद परिचय। तो पद परिचय आप लोगों का आता है परीक्षा में, तो कौन सा शब्द, कौन सा पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है, तब जाकर के आप किसी भी पद की आप लोग परिचय दे सकते हैं। तो ये पद परिचय बनाने के लिए, लिखने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसको अनिवार्य रूप से याद करना होगा, जानना होगा। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण, क्रिया और अव्यय, तो ये सब आप लोग जानिएगा, तब जाकर के पद परिचय आप लोग कंप्लीट कर सकेंगे। धन्यवाद।